आज हम सीखेंगे स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हम जानते हैं, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भी बहुत बार सुना है कि हरे पेड़ पौधे, शैवाल तथा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं या भोजन का निर्माण करते हैं। तो परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि वैसे सजीव या वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं, और इस प्रकार के पोषण प्रणाली को स्वपोषण या ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो स्वपोषी जीव अपना भोजन आखिर बनाते कैसे हैं, इसका एक अलग टॉपिक हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे, जिसमें हम लोग स्वपोषी पोषण के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। लेकिन अभी 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो स्वपोषी जीव क्या करते हैं, कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी करते हैं। एक प्रक्रिया है जिसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं अंग्रेजी में, उसके द्वारा पूरी करते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण है क्या? वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों की पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, जिसे हम जानते हैं, हमने एनसीईआरटी की किताब में कई बार पढ़ा है, इसे किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं या पौधों का रसोई घर। यहीं पर भोजन बनने की पूरी प्रक्रिया समाप्त होती है या शुरुआत होती है और समाप्ति तक रहती है। यहीं पर क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही कार्बोहाइड्रेट या भोजन का निर्माण करते हैं हरे पेड़ पौधे। तो इसमें 2-3 चीज़ें आप याद रखिएगा। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे अपनी कच्ची सामग्री किस किस प्रकार की कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं। तो 2 प्रकार है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जल। और इसका एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में हम पढ़ेंगे, जब अभी हम लोग अलग से स्वपोषी पोषण पढ़ेंगे उस समय एक रासायनिक अभिक्रिया से डिनोट किया जाता है इस प्रकाश संश्लेषण के पूरे प्रोसेस को, इसे हम जानेंगे। तो चलिए, इसके बाद हम आते हैं विषमपोषी पोषण पे। तो जैसा कि हमने स्वपोषी पोषण में देखा कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना रहे थे, लेकिन विषमपोषी पोषण में हम देखेंगे, विषमपोषी पोषण या हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में हम देखेंगे कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी अन्य